एक चचा मियाँ बकरा लाए थे और मोहल्ले के बच्चे उनसे पूछते थे, चाचा ये बकरवा कितने का है? 7,000। एक गया फिर दूसरा आया, चाचा ये बकरवा कितने का है? 7,000 7,000। जय साथियों, ये बात करते हैं भिवंडी शहर के चुनाव की। महाराष्ट्र में नगर पालिका, महानगर पालिका या बृहन्मुंबई महानगर पालिका का चुनाव हो ही नहीं रहा है। बस एक मैसेज आता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव महाराष्ट्र में कराए जाएं और मौसम में गर्मी आ जाती है। पॉलिटिकल पार्टियों के जो लोग हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और मोहल्ले में ना जाने कितने ऐसे लोग एक्टिव हो जाते हैं और अपने आप को भावी नगर सेवक या भावी नगर सेविका कहने लगते हैं, बैनर भी लगवाने लगते हैं। हालांकि उसी बैनर के नीचे खड्डा भी होता है रास्ते पर, वो उनको नज़र नहीं आता। भिवंडी शहर का चुनाव या यूँ समझ लीजिए कि महाराष्ट्र का जो चुनाव है वो ठीक इस तरह से हो गया। एक गांव में एक चचा मियाँ बकरा लाए थे और मोहल्ले के बच्चे उनसे पूछते थे, चाचा ये बकरवा कितने का है? 7,000। एक गया फिर दूसरा आया, चाचा ये बकरवा कितने का है? 7,000 7,000। जब चचा मियाँ परेशान हो गए तब वो एक दिन गांव की जो बावड़ी होती है उसमें कूद गए। अब सारे लोग उनको बचाने के लिए आ गए कि चाचा मियाँ गिर गए अंदर बावड़ी में। बहरहाल पूरा गांव जमा हो गया और उसके बाद चचा मियाँ ने पूछा कि भाई गांव का कोई आदमी और बचा तो नहीं है? तो सबने कहा नहीं, सब आ गए। तो बोले वो बकरवा 7,000 का है। समझ गए होंगे ना, ये चुनाव है, जब होना है तभी होना है और सरकार की मर्जी से होना है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान ना दें, कम से कम इतना प्रयास तो करते रहें कि अपने शहर की, अपने मोहल्ले की जो गटरें हैं, जो रास्ते में खड्डे हैं, उसके बारे में कुछ तो सोचें, क्योंकि कुछ सोचते रहने से ही कुछ हो सकता है। एक रोटी खिलाने से चुनाव नहीं जीता जा सकता, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और जो लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, भाई तुम खड़े रहो भाई, बस तुम जीत चुके भाई, शाम को ढाबे पर बिल आई, तो इससे बचिए। चुनाव होगा, ज़रूर होगा, इंतज़ार कीजिए। मैं खान फ़खर आलम।